Hello dear students, this is Bhagyashree Wankhede from Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. इस यूनिट नंबर 1 दैट इज़ नंबर सिस्टम एंड कोड्स, इसमें से आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है बाइनरी अरिथमेटिक। अब तक हम ये पढ़ चुके हैं कि हाउ टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। तो अब हम ये पढ़ने की कोशिश करेंगे कि इन बाइनरी नंबर्स के साथ हम कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बाइनरी अरिथमेटिक, दैट इज़ बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एंड बाइनरी डिवीजन। और इन चारों ऑपरेशन से सबसे इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन होता है बाइनरी एडिशन, क्योंकि ये बाइनरी एडिशन ये सभी सिस्टम का बेस होता है। यानी बाइनरी सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, इसको पढ़ने के लिए बाइनरी एडिशन के रूल्स क्लियर होना ज़रूरी है। वन वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ लर्निंग आउटकम। ये टॉपिक पढ़ने के बाद हमें बाइनरी नंबर्स के अलग अलग ऑपरेशंस करने में हेल्प होगी। जैसे हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। कोई भी बाइनरी ऑपरेशंस करने के पहले कुछ फैक्ट्स ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले नंबर बाइनरी में होना ज़रूरी है। इसका ही मतलब अगर नंबर कोई भी सिस्टम में दिया हो तो सबसे पहले उसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना ज़रूरी होगा। हम अभी देख रहे हैं कि बाइनरी अरिथमेटिक के हम ऑपरेशंस को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि बाइनरी अरिथमेटिक करने के लिए नंबर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी। तो हमारे पास 3 टाइप के नंबर सिस्टम्स है, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। तो सबसे पहले अगर कोई भी सिस्टम में नंबर दिया है तो हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, यानी डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे। सपोज़ ये नंबर दिया हुआ है 25 और इसका बेस दिया है 10, और अभी आप लोगों को समझ में आ गया है कि जिसका बेस 10 होता है वो नंबर होता है डेसिमल नंबर। तो इस डेसिमल नंबर को सबसे पहले हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? बाइनरी में। और बाइनरी में कन्वर्ट करने के रूल में हम एक चेंज कर रहे हैं अभी कि बाइनरी में अगर मुझे नंबर को कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले मुझे क्या टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी। और वो टेक्निक मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि कोई भी नंबर को बाइनरी डेसिमल नंबर को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो रूल इज़ 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4। अब हम इस पैटर्न में करते जाएंगे। और 2 to the power 0 का मतलब होता है 1, 2 to the power 1 का मतलब होता है 2, 2 to the power 2 यानी 4, 2 to the power 3 यानी 8 और 2 to the power 4 यानी 16। यानी इन शॉर्ट हम डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में अगर हमें नंबर कन्वर्ट करना है तो आई कैन यूज़ 1 2 4 8 16 वाला। अगर ज़्यादा बिट्स के लिए चाहिए तो 16 के बाद मैं 32 ले सकती हूँ, और उससे ज़्यादा बिट नंबर चाहिए तो मैं 32 के बाद 64 भी ले सकती हूँ। तो इस टाइप से ही हम ये चीज़ों को करते जाएंगे। अब 25 का कन्वर्जन बाइनरी में क्या होता है यह अब देखने की कोशिश करेंगे। 25 को अगर मुझे लिखना है बाइनरी में तो मुझे पता है कि 16 + 8 यानी 24 होते हैं, और 24 में अगर मैं 1 ऐड करती हूँ तो मेरा 25 होता है। इसका मतलब 16 यूज़ हो रहा है, 8 यूज़ हो रहा है और 1 यूज़ हो रहा है। तो इन तीनों बिट्स के नीचे ही मुझे 1 1 1 लिखना है और बाकी जगह मुझे 0 लिखना है। इसका मतलब 25 decimal can be converted into 11001 in binary। अगर नंबर मुझे ऑक्टल सिस्टम में दिया है, अब ये मुझे कैसे पता चलेगा कि नंबर ऑक्टल में दिया है या नहीं। सो अगर ऑक्टल में दिया है, सेम नंबर हम लेते हैं 25 और इसका बेस है अगर ऑक्टल, तो हम समझ सकते हैं कि ये नंबर कौन सा सिस्टम में दिया है, ऑक्टल नंबर सिस्टम में। और इसे मुझे कन्वर्ट करना है
बाइनरी में। लास्ट टाइम मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, मुझे नंबर चाहिए बाइनरी में। बाइनरी का मतलब होता है 1 और ज़ीरोज़ के फॉर्म में नंबर होना चाहिए, लेकिन कितने बार लिखना है, इस 2 को मुझे कितने नंबर ऑफ 1 एंड ज़ीरोज़ में लिखना है, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे। 2 का पावर 3 यानी 8 होता है। इसका मतलब ये जो 3 है ये मुझे इंडिकेट करते हैं कि मुझे इंडिविजुअल बिट को 3 बिट में लिखना है। सो 2 को लिखने के लिए मेरे पास टेक्निक है 0 1 0। 5 को लिखना है तो मेरे पास टेक्निक है 1 0 1। और ये मैंने कहाँ से लाया है, क्योंकि मुझे 3 बिट नंबर सिस्टम यूज़ करना है तो आई विल यूज़ 1 2 4। सिर्फ 3 बिट वाला ही सिस्टम में यूज़ करूँगी 1 2 4, क्योंकि मुझे 3 बिट चाहिए। सो 0 1 0 1 0 1 is the binary representation of this 25 in ऑक्टल। 25 ऑक्टल का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन अभी आप चेक कर सकते हो कि 25 ऑक्टल नंबर का बाइनरी इज़ लाइक दिस और 25 डेसिमल नंबर का बाइनरी इज़ लाइक दिस। अगर ये सेम एग्जांपल हम लेते हैं 25 इन हेक्साडेसिमल, और अगर इस नंबर का मुझे बाइनरी कन्वर्जन चाहिए तो वो किस पैटर्न में हो जाएगा बाइनरी कन्वर्जन। अब आप देख सकते हैं कि 2 का पावर कितना 16 होता है, 2 का पावर 4 यानी 16 होता है। तो 2 to the power 4 यानी 16। तो मुझे कितने बिट का रिप्रेजेंटेशन लेना पड़ेगा 4 बिट का, और 4 बिट रिप्रेजेंटेशन इज 1 2 4 8। ये 4 बिट आ गए। अब मुझे 2 को रिप्रेजेंट करना है तो सिर्फ 2 के नीचे मुझे हाई रखना है, बाकी जगह पे मुझे 0 रखना है। 5 रिप्रेजेंट करना है तो 4 + 1 यानी 5 होता है, तो बाकी जगह पे 0। यानी मुझे पता चल गया है कि 25 हेक्साडेसिमल कैन बी रिटर्न एज 0 0 1 0 0 1 0 1 इन बाइनरी। तो इस तरीके से आप जजमेंट कर सकते हैं कि डेसिमल 25 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन अलग, क्योंकि उसके रूल्स अलग। ऑक्टल 25 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन अलग, क्योंकि उसका रूल अलग। और हेक्साडेसिमल 25 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इज लाइक दिस, क्योंकि उसके रूल अलग होते हैं। अब स्टूडेंट्स, हमें पता है कि बाइनरी एडिशन करने के लिए नंबर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी, और बाइनरी में सिर्फ 2 ही बिट होते हैं। तो अब हम पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे कि बाइनरी में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक तो हो सकता है कि 0 + 0 करना पड़े, एक तो हो सकता है कि 0 + 1 करना पड़े, एक तो हो सकता है कि 1 + 0 हो, या लास्ट पॉसिबिलिटीज़ 1 + 1 हो। तो इन दोनों का सम का जो रिजल्ट आएगा दैट इज़ कॉल्ड एज सम। और कोई भी एडिशन से एक सम जनरेट होता है और दूसरा जनरेट होता है कैरी। तो 0 + 0 इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 0, और उसका कैरी कुछ भी नहीं आया। 0 + 1 इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 1, कैरी कुछ भी जनरेट नहीं हुआ। 1 + 0 इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे भी कैरी कुछ भी जनरेट नहीं हुआ। लेकिन 1 + 1 इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 2, और 2 को बाइनरी में लिखा जाता है 1 0। 2 इन बाइनरी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 1 0, इसलिए 1 + 1 इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू सम इज़ 0, और ये जो आया हुआ है दैट इज़ आवर कैरी। तो अब बाइनरी एडिशन के रूल आपको पता चले। अगर मैं कोई भी एक बाइनरी नंबर ले लेती हूँ, सपोज दैट नंबर इज़ 7 को मुझे बाइनरी में अगर कन्वर्ट करना है तो मुझे पता है 7 का रिप्रेजेंटेशन 1 1 1। अगर मैं 8 4 2 1 सिस्टम यूज़ कर रही हूँ तो 7 कैन बी रिटर्न एज 4 + 2 + 1 यानी 7। तो 4 2 और 1 का यूज़ हो रहा है, और मैंने 7 + 8 करना है मुझे, तो 8 का रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा 1 0 0 0। अब इन दोनों का अगर मुझे एडिशन करना है तो अकॉर्डिंग टू दीज बाइनरी एडिशन रूल्स 1 + 0 इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 1, 1 + 0 1, 1 + 0 1, और 0 + 1 इज़ अगेन 1। अब हमें पता है कि 1 1 1 1 8 4 2 1 सिस्टम से अगर सबकी एडिशन करते हैं तो दिस इज़ नथिंग बट 15 इन डेसिमल। अगर हम बड़ा नंबर ले लेते हैं, सपोज़ ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 2 लेती हूँ कि 8 + 9, तो अगर मुझे यहाँ पे लिखना है तो 8 का रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा 1 0 0। अगेन
यानी 3 टाइम्स 0, 9 इज रिप्रेजेंटेड एज 1 0 0 1। अब यहाँ पे अगर मैं सम करती हूँ तो 0 + 1, बाइनरी के रूल्स को देखो आप, 0 + 1 इज ऑलवेज 1, 0 + 0 0, 0 + 0 0, लेकिन 1 + 1 1 + 1 सम इज 0 एंड कैरी इज 1। अब इस नंबर को अगर स्टडी करना है तो ये कितने बिट का नंबर हो गया है, 5 बिट का। 5 बिट के लिए मुझे ये 4 बिट वाली सिस्टम काम में आएगी क्या, नहीं, मुझे 5 बिट वाली सिस्टम यूज़ करनी पड़ेगी, 1 2 4 8 और 16। और उसके नीचे अभी आप ये नंबर लिखिए 1 0 0 1, तो 16 + 1 यानी हमारा नंबर हो जाएगा 17। और आपको पता है कि 8 + 9 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 17। सो ये हो गया हमारा बाइनरी एडिशन। अब बाइनरी सब्ट्रैक्शन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। सपोज द नंबर इज़ 10 और 10 का रिप्रेजेंटेशन होता है बाइनरी में 1 0 1 0, और उसमें से अगर मुझे 6 माइनस करने हैं तो 6 का रिप्रेजेंटेशन होता है 0 1 1 0। सो ये बाइनरी में, अब आंसर मुझे पता है 10 - 6 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 4, तो मुझे बाइनरी में भी आंसर 4 ही मिलना चाहिए। तो उसके लिए जो मुझे प्रोसेस फॉलो करनी है, अब आप लोगों को पता है कि 0 - 0 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0, 1 - 1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। अब 0 में से 1 कभी नहीं जाता, यह हम सभी लोगों को पता है, क्योंकि 0 छोटा है और 1 बड़ा है। तो 0 से 1 माइनस करने के लिए इस 0 को हमें कट करना पड़ेगा, और इसमें क्योंकि ये सिस्टम बाइनरी है तो इस 0 में मुझे बाइनरी का बेस ऐड करना है, और बाइनरी का बेस होता है 2। तो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2, लेकिन 2 लिखना ये वैलिड नहीं है, क्योंकि 2 ये डेसिमल नंबर है। तो 2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 1 0। तो 1 0 मैं यहाँ लिखूँगी, और इस 1 0 का मतलब क्या है अभी, 2। तो 2 में से 1 गया, 1 यहाँ पे रहेगा, लेकिन ये 2 मैंने लाए कहाँ से, ये पहले वाले लोकेशन से मैंने यहाँ पे लेके आई हूँ बोरो, इसलिए यहाँ से अगर मैंने यहाँ बोरो लिया है तो यहाँ मुझे कट करना पड़ेगा, और इसकी जगह से ये 1 यहाँ पे चला गया है, तो यहाँ पे क्या बचेगा अभी, 0। सो अभी 0 - 0 इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हैं कि ये डेसिमल 4 इज़ इक्विवेलेंट टू 0 1 0 0, और हम इसको टैली भी करके देख सकते हैं कि 1 2 4 8 सिस्टम में 4 का रिप्रेजेंटेशन क्या आता है, 4 के नीचे 1, बाकी जगह पे 0। इसका मतलब द आंसर इज करेक्ट। तो आपको रूल पता चल गया है कि 0 - 0 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0, और बोरो कुछ भी नहीं है ना, ये रिजल्ट आएगा, बोरो कुछ भी नहीं। 1 - 0 रिजल्ट क्या आएगा, 1, बोरो लेने की ज़रूरत ही नहीं है। 1 - 1 करते हो तो रिजल्ट आएगा 0, और उसमें भी बोरो कुछ भी जनरेट नहीं होता। लेकिन 0 - 1 अगर करना है तो मुझे पहले बोरो लेना पड़ेगा, और बोरो लेना है इसका मतलब बोरो हो जाएगा आपका 1, और 1 0 का मतलब होता है फिर 2, 2 - 1 गए तो 1। तो अभी आप लोगों को क्लियर हो गया है ये कि हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन किस तरह से कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि बाइनरी मल्टीप्लिकेशन किस टाइप से किया जाता है, और बाइनरी मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करने का जो रूल है दैट इज़ वेरी सिमिलर टू डेसिमल मल्टीप्लिकेशन रूल। अब देखिए, सपोज द नंबर इज़ 101, और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 110 से। अब आप गेस कर सकते हैं कि ये 101 नंबर कौन सा है। यस, करेक्ट, 101 इज़ नथिंग बट 5 इन डेसिमल। और 110 का मतलब क्या होता है, अगर हम 421 सिस्टम यूज़ करते, क्योंकि ये 3 बिट नंबर है तो हम 3 बिट वाला ही नंबर करेंगे, और 110 का मतलब होता है 4 + 2 यानी 6। वेरी गुड। तो चलिए अभी हम करके देखेंगे, जैसे हम डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसी पैटर्न में हम बाइनरी में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 0 × 1 0, 0 × 0 0, 0 × 1 0, फिर हम एक क्रॉस रखते हैं, फिर सेकेंड बिट से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। 1 × 1 1, 1 × 0 0, 1 × 1 1, फिर हम 2 बार क्रॉस रखते हैं ताकि हम तीसरे बिट से मल्टीप्लिकेशन कर सकें। फिर से 1 × 1 1, 1 × 0 0, 1 × 1 1, और ये सभी को जस्ट लाइक डेसिमल नंबर सिस्टम हम ऐड करते हैं। अब हमको पता है कि 0 के साथ कुछ भी ऐड करो, उसके नीचे कुछ भी नहीं है, 0 ही है, इसका मतलब ये 0, 0 + 1 1,
इसका मतलब ये 1, 0 प्लस 0 0 और 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 और ये 1 एज इट इज़। नाउ ये जो नंबर आया हुआ है कितने बिट है, 1 2 3 4 5, तो 5 बिट सिस्टम लिख के देखिए ताकि आप लोग को पता चले कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। तो 5 बिट सिस्टम इज़ 1 2 4 8 और 16, ये 5 बिट वाला सिस्टम हो गया। इसके नीचे 1 1 लिखिए अभी, 1 1 1 1 0। अब जिसके नीचे 1 1 1 है उसी को सिर्फ ऐड करके देखो। सो दिस इज 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 4 28, 28 प्लस 2 30। इसका मतलब ये जो आंसर आया है ये हमारा आंसर 30 है। और आप लोगों को पता है कि 5 इंटू 6 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 30 होता है करके। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो अभी समझ में आया कि बाइनरी मल्टीप्लिकेशन इज़ वेरी इजी टास्क और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम देखेंगे कि बाइनरी डिवीजन कैसे परफॉर्म किया जाता है। अगर किसी ने मुझे कहा है कि 25 डिवाइडेड बाय 5 आपको परफॉर्म करके दिखाना है और बाय यूजिंग बाइनरी करना है, बाय यूजिंग बाइनरी करना है, तो अभी हमारा पहला टास्क क्या है कि सबसे पहले तो 25 को मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर मुझे 5 को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और रूल के हिसाब से 25 को अगर मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है सो 1 2 4 8 16 इस टाइप से मैं करते जाऊंगी। और 16 प्लस 8 24 प्लस 1 25। तो मुझे पता है कि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 25 इज़ 1 1 0 0 1। अगर मुझे 5 को रिप्रेजेंट करना है तो 5 इज़ नथिंग बट 1 0 1, यानी मुझे सिर्फ 3 ही बिट लगने वाले हैं। तो अभी बाइनरी डिवीजन जो मेथड है दैट इज़ अगेन वेरी सिमिलर टू डेसिमल डिवीजन। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ 1 1 0 0 1। और अभी आप लोगों को थोड़ा समझने की कोशिश करना पड़ेगा। सो आपका कॉन्सेंट्रेशन पूरा यहाँ पे ही होना चाहिए कि मैं क्या करने वाली हूँ। सो ये नंबर 3 बिट है तो मुझे इसको भी सबसे पहले 3 बिट नंबर में डिवाइड करना है। सपोज ये तो 5 बिट नंबर है हमारा 1 1 0 0 1, तो इसको 3 बिट कैसे पकड़ूंगी मैं, 1 2 3 इन दोनों बिट्स को मैं हाइड कर दूंगी। तो अभी ये भी 3 बिट हो गए और ये भी 3 बिट हो गए, लेकिन इस 3 बिट की वैल्यू क्या है 5। ये मैं बहुत ईजी वे में आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। सो 1 0 1 का मतलब होता है 5। और अभी आपको पता है कि 1 1 0 का मतलब क्या होता है, 1 1 0 यानी 1 1 0 यानी 6। सो ये 6 है और ये 5 है, तो 5 1 ज़ा 5, क्योंकि 6 में से 5 जा सकते हैं, तो 5 1 ज़ा 5। अब हमको रूल्स के हिसाब से पता है कि दिस इज़ 6 एंड दिस इज़ 5, तो 6 में से 5 गए, कितने बचने चाहिए, 1 बचना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 1 और आगे क्या लिख दूँगी 0 0, ताकि 6 में से 5 गए तो मेरा आंसर क्या आएगा 1। अब मुझे नेक्स्ट बिट लेना है, इस 0 को मैं नीचे लाऊंगी। अब ये मेरा जो आंसर है आगे वाले 0 को काउंट नहीं करना है, सिर्फ जहाँ से 1 है उन्हीं नंबर को काउंट करना है। तो ये कितने बिट का है, 2 बिट का नंबर है, और ये कितने बिट का है हमारा 3 बिट का। तो 2 बिट को हम कभी भी 3 बिट वाले नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए डिवीजन होगा 5 0 ज़ा 0। तो मेरा आंसर आएगा 0 माइनस 0 0 और 1 माइनस 0 1। अब मैं नेक्स्ट वाला बीट लूँगी, नेक्स्ट वाला बीट इज़ अगेन 1। अब आप देख सकते हो दिस इज़ 1 0 1, दिस इज़ 1 0 1, यानी ये भी 5 और ये भी 5, तो 5 1 ज़ा 5। अब मेरा आंसर आया 1 माइनस 1 0 0 माइनस 0 0 1 माइनस 1 0। सो मुझे ये पता चल गया है कि ये जो मेरा आंसर आया है दैट इज़ नथिंग बट 5 इन डेसिमल। तो इसका ही मतलब 25 डिवाइडेड 5 इज़ नथिंग बट 5, लेकिन बाइनरी में 25 को लिखा जाता है 1 1 0 0 1 डिवाइडेड बाय 1 0 1 इज़ नथिंग बट 5, तो आंसर भी 5 आना चाहिए, तो दैट आंसर इज़ 1 0 1। तो इस पैटर्न से हमें ये समझ में आता है कि हम चारों ऑपरेशन दैट इज़ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये चारों ऑपरेशन बाइनरी के रूल से परफॉर्म कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, बाइनरी अरिथमेटिक पूरे
अच्छी तरह से पढ़ने के बाद हम उस टॉपिक को अभी समराइज़ करेंगे कि बाइनरी एडिशन करते वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि 0+1 तो 1 होता है, 1+0 भी 1 ही होता है, और 0+0 भी 0 होता है, लेकिन 1+1 इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 0, और जो कैरी जनरेट होता है वो ऑलवेज 1 होता है। जब जब हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन करेंगे 1 में से 0 इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 - 1 भी हमें पता है 0 आता है आंसर, 0 - 0 भी हमें आंसर पता है, लेकिन 0 - 1 करने के लिए हमें बोरो लेना ज़रूरी है, इसलिए बोरो हमारा बनेगा 1, और 0 के साथ बोरो 1 लेते हैं तो उसकी वैल्यू 2 हो जाती है बाइनरी में, और 2 - 1 यानी आंसर विल बी 1। सो 0 - 1 का मतलब होता है रिजल्ट इज़ 1 एंड बोरो इज़ 1। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का रूल एग्जैक्टली सिमिलर टू डेसिमल मल्टीप्लिकेशन। जो आज तक की ज़िंदगी में हम मल्टीप्लिकेशन फॉलो करते आ रहे हैं, उसी पैटर्न में हमें बाइनरी का मल्टीप्लिकेशन करना है। बाइनरी का डिवीजन भी हमें उसी पैटर्न से करना है, जस्ट लाइक डेसिमल डिवीजन मेथड। सो स्टूडेंट्स, आई होप you understand all the things very nicely. थैंक यू सो मच, और आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में विद द टॉपिक कंसेप्ट ऑफ कोडिंग। थैंक यू सो मच।